रही चाची पलग है बीच में जा। क्या हो गया है तुम्हें? सपना देख लिया चाची जी बरहैया तारा हाँ चाची, क्या बात है? क्या इतना तूने कहीं से दूसरे रोज कहीं से खेल करके आती थी, उछल करके मेरी गोद में बैठ जाती थी, हंसती थी, खेलती थी, लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि चेहरा बिल्कुल उदास है। कोई देश का क्षत्रिय मोगल पैठानिया कोई लुचा लफंगा तुम्हारे ऊपर उल्टा सीधा नजर बताया नहीं चाची। तो फिर बात क्या है कि आज तुम्हारी चेहरा बिल्कुल उदास है?
चाची आखिर बात क्या है? मैं सारी कहानी गा करके सुनाऊंगी, लेकिन चाची एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? चाची जब तक मेरी साथ अगर शर्त नहीं करेगी तब तक मैं यह कहानी गा करके नहीं सुना सकती। सत? हाँ चाची। माँ और बेटी में सत कैसी होती है? हाँ होती है। 3 दिन की तू मेहमान है, फिर किसी और जगह तू चली जाएगी, इसमें सत की क्या सबब है? नहीं चाची, पहले मेरी साथ अगर सत करेगी तो मैं सारी कहानी गा करके सुनाऊंगी। अगर सत नहीं करो तो? मैं नहीं कहूंगी। नहीं, तुम नादान हो, तुम बात को नहीं समझ रही है। साथ की चर्चा छोड़ दे और तुम्हारी मन में जो अभिलाषा है, मन में जो मनोकामना है, मुझे बोलते, मैंने सारी मनोकामना को पूर्ण कर दूंगी। हे जाऊं जाती शत नहीं करबे हे ये कंचन बेटी संग हे खाई कहे हरबा मरिए बतोरा महाना में किया गे तू बोलिया सूगा चला के सुना आज तुम्हें क्या हो गई है? एक तेरा साथ है चाची करियो कंचन तुम्हारी छोरा दे जा मेरा बेटी सतावा के जा छोरा दा हमें लाहे बाबू तू है साता अगर सत नहीं करेगी तो तू नहीं बचेगी। नहीं चाचा, अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है। मोवी किला में 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी।
मेरे स्वामीनाथ ने जंगल जाने से पहले मुझे बोल करके गए थे, रानी मैं जा रहा हूँ जंगल, मेरी बेटी को किसी तरीके की दिक्कत और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हो गया, किसी तरह की त्रुटि हो गई, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज ये मेरे सामने में मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गई एक सत्य के चलते। अगर मैं सत्य नहीं करती हूँ या मर जाएगी, तो मैं स्वामीनाथ को क्या जवाब दूंगी? खैर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी सामने में सत्य करती हूँ। तुम्हारी मन की जो अभिलाषा है और मुझे बोल देना। एक साथ, दो साथ, बार मां भी सुन सक, जो तुमसे छल करेंगे और जो तुम कहा हुआ नहीं मानेंगे, उसे साथ खटमट में यही हृदय है। हंसी खुशी से बोल दे। अब क्या चुरई नहीं चाची हे ये कांचन पे हे टीके ये आइए श्रीमान, आप हैं हमारे पुरस्कारों के दर में बाबू मनोहर। आप हैं मनोहर दिल वाले चाय वाला, आप हैं मनोहर दिल वाले चाय वाला, रसायन दूध की चाय। उनके तरफ से शानदार किस तरह पुरस्कार मिले हैं, मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हे यही हृदय है चुरई नहीं चाची जी कंचन बेटी दुलारी आते सारे कुशल गए कहीं ना दुलारी बाबू गए चाची। अब तो क्या करके सुना दे। मैं सारी कहानी गा करके सुनाऊंगी। सुनाओ ना चाची। मैंने रोज बाहर में खेल रही थी। अच्छा सुफ्ती मोनी। हाँ, आज मैंने मेरी मन उमंग गई, मैंने अपना बगीचा गई थी खेलने के लिए। आज बगीचा चली गई थी? हाँ चाची। अकेली चली गई थी बगीचा? मेरी साथ में दो सहेली थी। अच्छा, सहेली को लेकर के गई। हाँ, तब तो अच्छी बात है। खेलते खेलते खेलने में मन लग रही थी तुम्हें? चाची जी मन तो लगती थी। अच्छा, लेकिन खेलते खेलते मैं परेशान हो गई। अच्छा, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में ऐसा बात अटक गई, यह खिलौना से अब मैं नहीं खेलूंगी। तो फिर क्या हुआ? चाची ऐसा खिलौना है, अगर नाम सुनेगी तो दिल खुश हो जाएगी। तो काका के तो सुना दे, मैं स्वामीनाथ का काका के फौरन खिलौना मंगा दूंगी। चाची वह खिलौना का नाम है चंदन चरखा काटा खिलौना मड़वन बाजा, जिसमें लक्ष्मी सरस्वती का और महादेव जी का वासना है। अच्छा, इतना बढ़िया, इतना सुंदर खिलौना है। हाँ चाची। वह खिलौना के लिए तुमने मुझसे शर्त करवाई? हाँ चाची। ये छोटी मोटी बात के लिए तुमने मुझसे शर्त करवा चुकी है। पहले अगर बोल देती तो पहले मैं मंगा देती। अगर शर्त करवाने की क्या जरूरत थी? चाची अगर पहले शर्त नहीं करवाती, अगर आदेश नहीं देती तो मैं क्या करती? अच्छा खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, नादान है, ना समझ है। अगर शर्त करवाई है तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ 3 दिन की मेहमान है, 3 दिन के अंदर, क्योंकि बेटी सिर्फ 3 दिन की मालिक होती है। फिर वो अपने घर जाने के बाद अपने घर को संभालने लगती है। तुम्हारी जो भी खुशी है, जो भी दिल में लालसा है, सिर्फ बेटी की लालसा एक नैहर में पूरा होती है, ससुराल में तो वो फिर जब चले जाती है तो फिर उनको मालिक बनने में समय लगते हैं। पहले तो नौकरनी बन के रहना पड़ता है। हाँ चाची। इसलिए तुम्हारी मन में जो आज बात है वो बोल सकती है। खिलौना चाहिए ना? हाँ चाची।
जाकर के घर में आराम कर, महल में जाकर के आराम कर। मैं अभी स्वामीनाथ को बुला करके अभी मैं फौरन खिलौना मंगा देती हूँ। चल गई कंचन अब ना चली जहां कह करके तो चली गई खिलौना की बात, लेकिन पता नहीं यह खिलौना कहाँ मिलेंगे। यह खिलौना के बारे में किसी को अगर जानकारी नहीं होंगे तो मेरे मामू जी को अवश्य जानकारी होंगे, ओरियल वाला को। ओरियल वाले मामू जी को बुला करके मैं सारी वातावरण पूछती हूँ, यह खिलौना कहाँ मिलेगा और कौन सी जगह मिलेंगे, फिर मैं स्वामीनाथ को भेज दूंगी। इससे पहले मैं मामू जी को बुला करके समाचार पूछ लेती हूँ यह खिलौना के बारे में। खिलौना क्योंकि मामू जी एकावनों किला में भ्रमण करते हैं, एकावनों किला का छतरी मामू जी को जानते हैं, सारे के सारे वातावरण मामू जी जानते हैं। और मामू जी को मैं पूछ करके सारी वातावरण मैं अपने स्वामीनाथ के पास जाऊंगी। मामू सुनिया रजिया छोटकी के लागी चावा सुनिया मामू जी। हाँ दुल्हन, सबसे पहले आप अपने उरियल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हन। कोई तरह की दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक है। हाँ कोई तकलीफ नहीं। दुल्हन आप पहले हमारा बात मुझे मोहब्बा किला के समाचार कहे। मामू जी, पारस पूजा है मम्मी का मिट्टी छुए सोना बन जाए। आपके कृपा से, ये समाज के दया से आपने मोहब्बी किला पधारे, मोहब्बी किला धन्य धन्य हो गए। चाहे बाबा भोलेनाथ, चाहे माय भगवती, आह ना सब दिन हमरा पुतौ के राज हन हन दन दन करत रही। दुल्हन आप जैसे मामू अगर मोहब्बी किला में पधारे
तो मोहवी किला मेरी धन्य धन्य हो जाएगी। जय हो बाबा भोलेनाथ हो जय हो। क्योंकि इतना ईमानदार आदमी है आप, हाँ। जिसका कोई जवाब नहीं। जिस पंचायती में आप नहीं जाते हैं वो पंचायती हल नहीं होते हैं। क्या कर मजाल छी हल करते कोनो ने कोनो लश्की लगाइए के जीत हम तो पूरा क्लियर कर दे। वो तो बात आप में है मामू जी। दुल्हन हाँ मामू की बात छी ठंडा में सवेरे सवेरे बोले लिए। मामू जी हाँ। अगर आपका आदेश मिले तो मैं करके सुना सकती हूँ। अरे बाप आदेश कहियो ना। सुनियो कुशाला मामू ये दरबार में जा, सुनियो ये कुशाला मामू ये है ये बाप रे बाप ले गोसा से तो फायर भाग गए। गोसा से तो हम आखिर मुर्गी बन जबे माग पर चढ़ के मुर्गी आ कहे मुर्गी बन गई कोई हलाल का खा जा तब की करबे से ना। मामू जी वो बगीचा से खेल कर गया, ये अचानक दिमाग में उसके क्या हुआ नहीं हुआ, मेरी सामने में इतना रो रही, इतना रोना शुरू कर दी, उनके आंख से आंसू इतना गई क्या मामू जी मैं भी चिंता में पड़ गई। बाप रे बाप सोचे वाली बात है। आज तक कंचन कुमारी के एक आंसू नहीं गिरले जे कि इतना गो से एत गो के आयु क्या कह गेले। वही तो मैं कह रही हूँ, आते आते मेरे सामने में वो कह चुकी है कि चाची जी जब तक सच नहीं करेगी तो मैं नहीं कह करके सुनाऊंगी। वो मरने मिटने के लिए तैयारी हो गई मामू जी। मैंने उनके सामने में एक पुत्री है मोहवी किला राज में, अगर सच नहीं करती तो वो मर जाती। मैंने उनके साथ में सच कर चुकी हूँ और उसका कहना है कि चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए। मैंने बोली ऐसी कौन सी खिलौना चाहिए, वो बोलने लगी कि चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरवन बाजा। ये 3 खिलौना मामू जी हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ मिलेंगे। चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोरा, और इसमें वो ने बोली है कि माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती महादेव जी की वासना है कि जिस किला में वो आ जाएंगे, यानी कि मोहवी किला में अगर आ जाएंगे तो मोहवी किला और सुखों का संपत्ति हो जाएगा। हो बाप हमरा तो समझ में ही नहीं आवे छे कि वास्तव में लोग कहे छे कुमार लड़की देवी के रूप है छे। सही बात छे। हो बाप हमार दादा पुरखा नहीं देखलकै ई तीन खिलौना के नामो नहीं सुनल है। केना कहू एक रति के बच्चा जान गेले जे तीनों खिलौना छे। हो बाप तो बड़ा आश्चर्य की बात छे। सही बात है मामू जी, हम भी आश्चर्य में पड़ गए। मैं भी इतनी आश्चर्य में पड़ गई कि अचानक ये 3 खिलौना का नाम कहां से उसके जुबान पे आया। वह तो हम सोचे छे कहीं कोई तो बता तो नहीं दिया मामू जी। जय मैं कोसी लागे छे महारानी चिल्का के सवार भए गेल, बुझली। सही बात है मामू जी। दुल्हन हाँ ई बात ठीके कहला, ई तनी मनी हमहू सुन लिए। क्या सुने हैं? ई तीनों खिलौना में लक्ष्मी सरस्वती महादेव के वासना है। इसकी जानकारी मामू जी आपको है? हाँ तनी मनी। कौन सा किला में यह खिलौना मिलेगा मामू जी? देखिए दुल्हन ई खिलौना दलकागर में मिले छे। दलकागर में? हाँ राजा भरत सिंह के पास में खिलौना है। यहाँ खिलौना लाके राजा भरत सिंह और राजा भरत सिंह के राज एकदम उजाला छे। बाप रे बाप अन्हरियो रात में कहियो अन्हार नहीं छे, सब जना इंजोरे रहे छे। इतना सुंदर खिलौना है? इतना सुंदर खिलौना मामू जी मुझे तो ये आश्चर्य की बात है, ये खिलौना उसे जुबान पर कैसे आ गया? महारानी सवार भए गेले, बुझली। हाँ महारानी ओकरा कपार पर सवार भए गेल। तें लेके जानल नहीं तो हमें नहीं जाने ये बात। नहीं जानते थे आप? बाप रे बाप आप नहीं जानते थे? ना अचानक भगवान देवी के रूप तो नहीं है वो बेटी? देवी के रूप हमार पोती छबे के लिए कहे वाला बात छे की।
दुल्हन हाँ सच में इस तीनों खिलौना छी, चंदन चरखा मरवेन बाजा कटक खिलौना। लेकिन यहाँ कहीं डलकागर में राजा भरत सिंह के पास मिला। राजा भरत सिंह के पास से 3 खिलौना मिले जाएंगे। हाँ लेकिन इसे लाने के लिए कौन जाएंगे मामू जी? दुल्हन इहो एगो भारी समस्या छे बगला। एकरा लाबे खातिर ले बुझलिए। हाँ एके गो हमर भगना बाबू रुदल सिंह छे, वह जा सके है और ओकरा साथ में देवा पंडित जा सके। एकर अलावा केकरे से खिलौना नहीं। अगर कोई जाएंगे तो उससे कोई खिलौना नहीं आएगा। नहीं। अगर ये दोनों जाएंगे तो ये खिलौना को वापस ला सकते हैं। तुरंत जेते तुरंत घुर के चल। ये बात तो सही है। हाँ। लेकिन स्वामीनाथ को कैसे मैं बताऊंगी? सुनियो न, हाँ रुदल सिंह का यहाँ बुला के आ सबसे पहले अहाँ रुदल सिंह से सत करा ले। बकरा से हम पहले सत करा ले। किया एहि दुआरे कहे छे रुदल सिंह शब्द ना जाने छिए जे 1 महीना में वह मात्र 2-4 रोज रहे छे मोहबा किला राज में, नहीं तो सब दिन वो जंगले में रहे। 1 महीना को कौन पूछते हैं मामू जी? वो 6 महीना में एक बार मोहबी किला राज में आते हैं और सिर्फ 6 दिन रहते हैं, फिर उसके बाद वो जंगल को रवाना हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रुदल सिंह से पहले तुम सत करा ले, क्योंकि रुदल सिंह पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मूर्ख है, चपाट है। शायद अगर वो जान जाएगा कि हमको दलका अगर भेज रहा है चाहे तीनों खिलौना के नाम, तो वो नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि हो वैसे बच्चा है, काहे के लिए हम वहां जाएंगे, 9-17 कुछ से कुछ बहाना बना देगा। इसलिए पहले उसे सत करा लेना, तब उसको तीनों खिलौना के बारे में बोल। इसका मतलब है कि मामू जी आप चुगली लगाने के लिए आए हैं। बताओ चुगली लगबे ले, हमें चुगली, इसका मतलब यही है। हमें सच कहे छो दुल्हन, चुगली यार हम नहीं करे छी। अगर आप चुगली लगाने के लिए नहीं आए हैं तो मैंने सिर्फ आपसे यही बात बोली थी कि ये खिलौना मिलेगा कहाँ, लेकिन आपने ये सब की बात जो ला दी है, इसका मतलब है कि पक्का आप चुगली लगाने के लिए आए हैं। बताओ अहाँ के खिलौना के बारे में हमें